हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो पुरन है वो अपने घर आ चुके हैं और अपने रूम में बैठे हुए थे। उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन बहुत परेशान थे वो। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। हमारा जो लांजन है और विंग है, वो दोनों ना मतलब एक दूसरे से बात कर रहे थे। हमारा लांसन बोल रहा था कि बहन, तुम अपना खाना कैसे भूल सकते हो? मैंने बोला था ना तुम्हें कैंटीन का खाना नहीं खाना है, मैं बना के दूंगा। सुबह सुबह मैं उठा, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता भी बनाया और फिर मैंने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना भी बनाया, लेकिन तुम भुलक्कड़ चले गए भूल के। तो हमारा भी बोलता है सॉरी ना, आप ले आओ ना प्लीज़, मुझे भूख लगी है और आप तो मुझे कैंटीन का खाना खाने ही नहीं दोगे, खड़ूस जो हो। तो हमारा लांसा होता है ठीक है, मैं पहुंच ही गया हूँ तुम्हारे कॉलेज के सामने। तो हमारा भी बोलता है तो मैं आता हूँ, बोलता है। वो ना दौड़ते हुए जा रहा था। फिर ना हमारा जो विंग है ना, वो देखता है अपने हस्बैंड को, मतलब उसके हस्बैंड को वो देखता है। उसका जो हस्बैंड है कार से बाहर आ चुका था और वो वेट कर रहा था। और कॉलेज के जो मतलब लड़के और लड़कियां हैं, सब लोग ताड़ रहे थे लाजन को। लाजन भाई मतलब बंदा बहुत हॉट है। तो सब लोग देख रहे थे और हमारे वहीं का मुंह बन रहा था कि मेरे हस्बैंड को ताड़ेंगे बोल के। और वहीं ना दौड़ते हुए आता है और कहते कि सॉरी मैं भूल गया था ना लंच। तो हमारा लाजन बोलता कि हाँ सॉरी बोल लो तुम, अभी मैं रेस्टोरेंट का काम छोड़ के तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो ओमेगा है वो भूल गया था अपना खाना लाना। तो हमारा भीम बोलता कि हाँ, और आप तो खाना खाने ही नहीं देते हो, नहीं तो मैं कैंटीन का भी खा लेता, खा लूँ क्या? तो लांसा बोले चुपचाप मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाओ। तुम्हारा हस्बैंड कुक है भाई, मतलब मेरे हाथ का खाना छोड़ के किसी और का खाओगे, मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? तो वही बोलता कि हाँ हाँ लगना तो चाहिए, बोलता है। वो हंसता है। उसके बाद ना हमारा लांसन बोलता है मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। तो पीयूँ बोलता है कि थैंक यू हस्बैंड, बोलता है। और हमारे लाजन के चिक्स पर किस करके भाग जाता है। और हमारा लाजन भी लाइक क्यों यार क्यों, मतलब तुम ऐसा करके भाग क्यों जाते हो, ऐसा वाला सीन। क्योंकि हमारे वहीं को बहुत बुरी आदत लग चुकी है कि वो खुश हुआ तो लाजन के चिक्स पर किस करेगा, ये कन्फर्म है। तो हमारा लाजन ना वो कार के अंदर बैठ रहा था और वहीं ना मुस्कुराते हुए आ रहा था, खुश होते हुए आ रहा था। तो वहाँ पर ना उसके कुछ दोस्त थे। वो बोलते कि लगता है कोई तेरे लिए खाना लेकर आया था, तेरा बॉयफ्रेंड है? तो वही बोलता कि है तो उसके दोस्त बोलते कि बहुत हॉट एंड हैंडसम है यार, तूने कैसे पटा लिया? तो वही बोलता कि उसने मुझे बताया, मैंने नहीं। तो उसके दोस्त बोल रहे थे कि बोलना भाई कैसे मिला, कहाँ मिला, ये वो बातें चल रही थी। वही बोल रहा था मुझे नहीं बताना है, मेरा बंदा है, ये जान लो तुम। किसी ने अगर उसको आंख उठा के देखा ना तो आंख निकाल लूंगा, समझ गए ना? तो उसके दोस्त बोलते कि हाँ भाई हाँ। ऐसा वाला सीन था वहाँ पर। और हमारा लांसन चला गया था अपने काम पर, विंग अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। और विंग ने ना सबको दिखाने के लिए लांसन को किस किया था कि ये बंदा मेरा है, मतलब बुकड है मेरे नाम पर। तो देखो भाई, किसी ने इसके ऊपर नज़र डाली तो ऐसा बोल के फिर ना दिखाया जाता है कि दूसरी तरह हमारे जो सिचेन हैं, जंगजंग हैं, वो लोग बैठे हुए थे रूम के अंदर। हमारा जंगजंग भी लाइक मतलब हाथ छुपा रहा था, भी गुस्से गुस्से में तो मतलब चोट लगवा ली हाथ पर, लेकिन सिचेन ने देखा तो बवाल होएगा, तो इसीलिए। और हमारा जो सचिन है वो नोटिस कर रहे थे कि जंगजंग अपना हाथ छुपा रहा है। क्योंकि जंगजंग कुछ भी कर रहा था ना तो अपना हाथ छुपा के कर रहा था, मतलब राइट हैंड है उसका जहाँ पर चोट लगा है, तो राइट हैंड का यूज़ तो होता है ना। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोल रहा था कि मेरा हस्बैंड बड़ा तेज है, मतलब
पता लगा ना तो पता नहीं क्या होगा बोल के वो मतलब वो अपना फाइल ढूंढ रहा था या फिर कुछ कर रहा था, तो अपने दूसरे हाथ का यूज़ कर रहा था। तो मेरे से जन बोले तुम्हें क्या हुआ, मैं तब से देखे जा रहा हूँ तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मतलब तुम राइट हैंड का यूज़ नहीं कर रहे हो, दूसरे हाथ का यूज़ कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या हाथ में? तो जंगल पता नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअली ना मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द है, तो इसलिए। तो सचिन बताइए कैसे हो गया दर्द? तो मैंने सचिन से बताया ऐसे ही बोलता है, और वो ना रूम से बाहर जा रहा था तो सचिन कहते कि रुको। तो जंग जंग रुक चुका था भाई, उसके मतलब फेस पर जो है डर आ रहा था कि मेरा बंदा भड़केगा, मतलब ऐसा वाला सीन। तो हमारे सीजन ना बेड से उतर के आते हैं, तो जंग जंग पता है उठ क्यों रहे हो, मतलब तुम्हें चोट लगी हुई है ना? तो हमारे सीजन आते हैं, जंग जंग के सामने खड़े हुए थे और जंग जंग बोलते कि हाँ दिखाओ। तो जंग जंग बोलते नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है ना, मुझे काम है। तो हमारे सिचैन जंग जंग का हाथ पकड़ते हैं और अपने सामने करते हैं और देखते हैं, और कहते हैं तुम्हें चोट कैसे लगा, मतलब ये कैसे ज़्यादा लग गई, कैसे लगा? तो हमारा जंग जंग बोलता है कि वो ना एक्चुअली ना तुम देखो मेरे उम्र का हो और मुझे पता है मतलब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन शायद इस बात पर कर भी लो, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो सचिन बोलते बोल के तो दिखाओ क्या किया है तुमने? तो सचिन बोलते कि वो ना तुम्हारे डैड के बारे में मैंने तुम्हें बताया ना, तुमने कुछ नहीं किया ना, मतलब करना नहीं चाहते थे ना अपने डैड को, इसलिए ना मैं गुस्से में था रूम के बाहर गया, दीवार में हाथ मार दिया। तो सचिन भी लाइक व्हाट, तुम पागल हो, दीवार में हाथ मार दिया, ज़्यादा लग गई? तो जब मुझे बोला कि नहीं नहीं तो थोड़ा सा खून ही बह रहा था। तो सचिन बोलता कि इडियट हो, क्या हो तुम, पागल हो गए हो, मतलब दीवार पर हाथ मारने के लिए तुम्हें किसने बोला था, किसने इनविटेशन दिया था? नहीं दीवार ने इनविटेशन दिया था तुम्हें कि आओ मेरे ऊपर हाथ चला दो अपना, मतलब मैं तुम्हें जोड़ दूंगा, तुम्हें खुशी होगी, नहीं लाइक दैट, ऐसा वाला सीन था सचिन का। तो जब जब बोलते गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? तो हमारे सचिन बोलता है कि तुम ना एक नंबर के बेवकूफ़ जैसे हरकतें करते हो, तो ना क्या करो, चुपचाप रेस्ट करो तुम भी मेरे साथ, अगर नहीं किया ना तो भूल जाना कि तुम्हारा उम्मीद का है, मतलब बाहर जाके सोना, बाहर जाकर रहना, मुझसे बातें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टी पुल्टी हरकतें करना, चोट लगवाना, भाई तुम्हारे पास तो और कोई काम ही नहीं है, बोल के वो गुस्सा कर रहा था यार, मतलब खतरनाक वाला सीन चल रहा था ये। और हमारा जंग भी लाइक मतलब मैं कुछ बोलूँ ये मुझे पकड़ के पील डालेगा, मैं कहा है तो क्या हुआ, मेरा ही तो है, ऐसा वाला सीन था। फिर ये दोनों ना रेस्ट कर रहे थे और हमारे सचिन बोलता है कि तुमने अपने आप को चोट क्यों लगवाई, गुस्सा आ रहा था, मुझ पे आ रहा था गुस्सा तो मुझे मारते ना, मुझे कुछ बोलते ना। तो जंग से बोलता है बेवकूफ़ी की तरह बात मत किया करो मुझसे, मतलब मैं आप पर चिल्लाऊँ या फिर हाथ उठाऊँ, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मतलब अपनी ओमेगा पर गुस्सा हो सकता हूँ, ज़्यादा बातें बढ़ गई तो, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊँगा कभी, आपकी डैड की तरह नहीं हूँ मैं। तो सिजान बोलता है कि झंग झंग मेरे डैड को कुछ मत बोलना। तो झंग झंग बोलता है हाँ हाँ आपके डैड, सो कॉल्ड डैड, जो अपने ही बेटे पर अटैक करवाते हैं, और मेरा जो बंदा है वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है उसके डैड के खिलाफ, क्योंकि बहुत प्यार करता है अपने डैड से, लाइक रियली। तो मेरे सीजन बताइए देखो जब तक ऐसे बात की ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे डैड हैं यार, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे डैड की बुराई मेरे साथ। तो जंग जंग बोलता है कि अच्छा बाबा आई एम सॉरी बोलते हैं, सचिन को वो साइड हक करता है और ये वहाँ से रेस्ट कर रहे थे अभी दोनों के दोनों। और सचिन भी समझ रहे थे जंग जंग का गुस्सा और उसकी केयर, तो उन्होंने डराने के लिए बोला था, सच में नहीं छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा था। और फिर दिखाया जाता है 1 महीने बाद हमारे जो सिचैन का हाथ है वो ठीक हो चुका है, और अभी ना सुबह सुबह 5 बजे सुबह सुबह के हमारे सिचैन बोल रहे थे जंगचंग उठ जाओ, तो जंगचंग भी लाइक सुबह के 5 बजे कौन उठाता है,
तो सिचन बोलता है तुम ही ने तो बोला था कि मुझे ट्रेनिंग दोगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम खुद ही आलसी बने जा रहे हो, मैं क्या करूँ अभी। मतलब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत है लेकिन मेरे महाशय को नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं है। मैं अभी क्या करूँ? और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि खुद पर मैं फ़ोकस करूँ कि खुद की जो है स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ मैं, या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सीखूँ मैं। तो ये सुबह का टाइम मुझे मिलेगा, तो तुम्हें भी मेरे साथ करना पड़ेगा। तुम ही तो सिखाने वाले हो मुझे फाइट करना या फिर खुद को प्रोटेक्ट करना, तो चलो ना। तो झंग बोलता कि ठीक है, मेरी नींद आ रही है, ऐसा बोल रहा था। तो हमारे सिचन बोलते कि मैं कंपनी छोड़ दूंगा। तो जंग बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं उठता हूँ बोलता है, और ना फटाक से उठ जाता है। फिर बाथरूम में जाता है और जो है क्लोथ चेंज करके आता है अपना, जॉगिंग सूट पहना हुआ था। सिचन तो पहले से ही रेडी हो चुके थे, जंग को उठाने में उनके 10-15 मिनट लग चुके हैं। तो हमारा जंग बोलता है चलो चलो, बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों महाशय ना अपने घर के बाहर आते हैं और ना उनके घर के पास ही ना एक गार्डन था, तो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों जॉगिंग करते हैं, उसके बाद ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद घर वापस आते हैं। और घर में जो मतलब गार्डन एरिया था ना, बहुत बड़ा एरिया था वो, तो वहाँ पर ना सिचन और जंगजंग थे। तो जंगजंग बोल रहे थे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बोल रहे थे। उसके बाद ना सिचन को ना मतलब बैक साइड से पकड़ते हैं और कहते हैं कि कोई तुम्हें ऐसे पकड़े तो ऐसे करके तुम मतलब खुद को छुड़ा सकते हो, ऐसा वैसा वो सिखा रहा था हमारा जंग। मतलब जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिखाया जाना चाहिए सबको, मतलब लड़कियों को तो सिखाना ही चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना आना ही चाहिए। तो इसीलिए मतलब हमारा जंग बंदा है यार, अपने ओमेगा के लिए बहुत पॉजिटिव बंदा है, और उसको कुछ हो जाए तो ये सहन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपने ओमेगा को सिखा रहा है कि तुम्हें अगर किसी ने गलत बिहेव किया तो उसको उठा के पटकने का, तेरा हस्बैंड है तेरे साथ, ऐसा वाला सीन था। और हमारे सिचन को कुछ बेसिक सिखाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर ये लोग घर में वापस आते हैं, फिर नहाते हैं दोनों। और हमारे जो सिचन है वो किचन में जाते हैं, और उनकी मम्मी ने खाना बनवा लिया था, सब कुछ करवा दिया था। तो हमारे सिचन बोलते मॉम आपने क्यों करवाया, मैं आकर कर देता ना, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो उसकी सासू मम्मी भी लाइक बेटा तू अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दे और खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दे, और तुझे पता है तेरे ससुर जी ने मुझे भी सिखाया था कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है और केयरिंग है जैसे तेरा है, बोल रही थी। वो हंस रही थी, तो सिचन के ना गाल लाल लाल हो गए थे, और वो कहते हैं मॉम, तो वो ना हंसती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इधर तो ऐसा ही चल रहा था, मतलब जंग जंग पहले पहले तो बहुत नखरे किया उसने, मतलब कुछ दिनों तक कि मुझे सुबह सुबह उठने में बहुत आलस आता है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए मतलब ओमेगा हस्बैंड के लिए वो भी लग गया था काम पर। और दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है वो ना आज सुबह सुबह वहीं को उठा रहा था कि वहीं वहीं उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं, उठो तुम। तो वहीं बोलता कि मेरा हस्बैंड पागल हो चुका है, बोल के ऐसा बड़बड़ाया जा रहा था। तो हमारा लांसन ना वहीं का हाथ पकड़ता उसको घींचते हुए उठाता है और कहता है कि वहीं उठो, नहीं तो तुम्हें ना मैं गोद में उठा के ले जाकर ना ठंडे ठंडे पानी में बाथटब में गिराऊंगा। तो वहीं बोलता कि हाय मेरा हस्बैंड, मतलब इतना केयरिंग हस्बैंड क्यों ही मिला मुझे। मतलब लांसन तुम मेरी केयर क्यों कर रहे हो भाई, मुझे सोने दो, मुझे ना सोने से बहुत प्यार है। मेरे पप्पा जी ने मुझे सिखाने की कोशिश की, मेरे भाई ने मुझे सिखाने की कोशिश की, मैं नहीं सीखा, तुमसे क्यों कैसे ही सीखूंगा। मतलब मेरे ना भाई ने मुझे कुछ सिखा पाया, ना मेरे पापा ने ना मेरी मम्मा ने, तो तुम कैसे ही सिखा लोगे मुझे यार। मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, मुझे सुबह सुबह उठने से नफरत है, नफरत जैसे बोलता है ना वो है। लेकिन तुम कुछ दिनों से मेरा जीना हराम करके रखे हो। मतलब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ,
से तुम्हारा पेट नहीं भरा, मतलब कि मुझे और परेशान करने में लगे हुए हो। तो लालसन बोलता कि तुम्हें परेशान होना होगा, बोलता है। वही इनको ना गोद में उठाता है, सच में ले जाकर पट्ट में गिरा देता है ठंडे ठंडे पानी में। वही भी लाइक मेरी नींद उड़ गई। ये ना कुछ दिनों से ऐसा ही हरकतें कर रहे हैं। मेरे अल्फा को कहाँ से भूत चढ़ा है कि मुझे वो सेल्फ डिफरेंस सिखाएगा यार। मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया सबको पता है, मैं नहीं करता हूँ। मुझे ना सख्त नफरत है सुबह उठने से, बोल के बड़बड़ाई जा रहा था। और हमारा लाजर ना बाथरूम के बाहर आ गया था और वहीं फ्रेश होता है और अपना जो है जॉगिंग सूट पहनता है और बाहर आता है और कहता है कि तुम ना लाजन बहुत बड़े बीस्ट हो यार, मतलब तुम बहुत बड़े शैतान हो। शैतान जिसे बोलते हैं ना, मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे मेरे नींद को डिस्टर्ब करे। मुझे मेरी नींद सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो लंदन बोलता है कि ये प्यारी चीज़ ना तुमसे दूर होनी चाहिए, मतलब लिमिटेशन में सोना चाहिए। तुम तो जब देखो 8 बजे तक सोते हो सुबह के। रियली लिटरली मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ ना तुम्हें कुछ सिखाने में, तुम उतनी मेहनत कर लो ना सीखने में, तो मेरा काम आसान हो जाए, जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो। तो हमारा भी बताइए तुम्हें ये ट्रेनिंग का भूत कहाँ से चढ़ा बे, मतलब लाइक दैट वे कह रहा था। तो हमारा लाजम बोलता कि तुम ना मतलब अपनी और वहीं को ले जाता है अपने ही गार्डन में, जो घर था वहाँ पर छोटा सा गार्डन था, वहाँ पर ले जाता है। वहीं को पहले तो एक्सरसाइज करवाता है, योगा करवाता है, फिर उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि मैंने जो जो सिखाया था वहाँ से आपको याद है। तो वहीं बोला हाँ थोड़ा थोड़ा। तो लाजर बोलता है ये नींद भगाओ अपनी, ठंडे ठंडे पानी से नहा कर आए लेकिन तुम्हारी नींद जो है भागने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वहीं बोलता है तुम्हारा मम्मी का हस्बैंड बहुत आलसी है। तो हमारा लाजर बोलता है कि हाँ हाँ पता है, बोलता है। उसके बाद में हमारा विंग बोलता है कि मैं तुम्हें पूछ पूछ कर थक गया हूँ कि तुम्हें ये सब करने का भूत कहाँ से चढ़ा। तो लांजा बोलता है कि कहाँ से चढ़ा बताऊँ, मेरे जो काका है ना वो ना ट्रेनिंग ले रहे हैं तुम्हारे जगह से, अपने हस्बैंड से, कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और वो सीख रहे हैं तो मुझे भी आइडिया हुआ कि तुम्हें भी तो मैं हर जगह प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होऊंगा ना, किसी मुसीबत में पड़ो तो मेरे आने तक तुम्हारे पास या फिर किसी भी इंसान को तुम्हारी मदद के लिए मैं भेजूँ या फिर पुलिस आए, तब तक तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊँगा। तो वहीं पे लाइक मेरे गगा ने मेरे साहू जी को ट्रेनिंग दिया है, ये जानकर मेरी लग गई है, मतलब तुमने मेरी लगा के रखी है। तो लासन बोला कि हाँ ये सही चीज़ है, चुपचाप ट्रेनिंग लो, अगर ध्यान नहीं दिए ना तो तुम्हें जो मेरे हाथ का खाना मिलता है ना जिससे तुम ऑब्सेस्ड हो चुके हो वो नहीं मिलेगा। तो मैंने बताया हाँ मेरा हस्बैंड कुक है, इसके हाथ का खाना ही मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी भी दूसरे इंसान का हाथ का खाना अगर खा लूँ ना तो मुझे उल्टी हो जाए, मतलब ऐसा सीन हो चुका है। इसके हाथ के खाने से मैं ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। मेरा हस्बैंड सच में सच बोलता है, बोल रहा था। और इसके बाद ना हमारा बहन भी ट्रेनिंग ले रहा था और हमारे लाजन को पता लग गया था सच्ची यार कि सीजन की ट्रेनिंग चल रही है, तो उसको चाहिए था कि मेरा भी हस्बैंड खुद को प्रोटेक्ट कर पाए कुछ टाइम के लिए ही सही, कि कोई मदद करने आ जाए तब तक ही सही वो प्रोटेक्ट कर ले खुद को, ऐसा नहीं कि खुद को प्रोटेक्ट ही ना कर पाए ऐसे। वो सिखा रहा था। और विंग भी लाइक ठहरा आलसी आत्मा, मतलब पूरा का पूरा आलसी है, उसको सुबह की नींद बहुत प्यारी है। और अभी लैंस एंड विंग की ट्रेनिंग नहीं करवा रहा होता ना तो विंग भी लाइक मैं किसी से ट्रेनिंग नहीं लूँगा, उठा उठा कर पटक दूंगा उनको, मुझे जो नींद से डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अभी इसका हस्बैंड है तो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि लहज़ैन को पता है विंग को कैसे पटा के रखने का है कि मैं तुम्हें टेस्टी टेस्टी हेल्दी हेल्दी फूड खिलाऊंगा, वो भी यम्मी यम्मी। तो मेरी बात मानो। तो विंग भी लाइक ऑब्सेस्ड हो चुका है लहज़ैन के खाने से, मतलब जो बनाता है उससे। तो भाई हमारा विंग मना नहीं कर पा रहा है, ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पर। और ऐसे ही ना मतलब
दिन बीते जा रहे थे और फिर कुछ महीने बाद दिखाया जाता है इन लोगों ने अच्छे से मतलब ट्रेनिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनका रोज़ चलता था कि एक्सरसाइज करेंगे और खुद को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, ऐसा चल रहा है। तो दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है वो कॉलेज में था। तो कॉलेज में था तो टीचर ना उसकी तारीफ़ कर रही थी कि पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि विंग बेस्ट स्टूडेंट था। मतलब उसके जो कॉलेज का पेंटिंग में उसका बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था और बहुत अच्छी तरीके से करता था, डिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से करता था। तो इसीलिए टीचर तारीफ़ कर रहे थे, बाकियों को कुछ लोगों को जलन मच रही थी, कुछ लोग खुश हो रहे थे कि हाँ भाई हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा है, पेंटर है, ऐसा वैसा मतलब अच्छी पेंटिंग करता है ऐसा बोल के। तो दिखाया जाता है कि दोपहर को हमारा विहीन खाना खाने के बाद लैंसन को कॉल करके बताता है कि मैंने खाना खा लिया है, आपने खाया है कि नहीं, नॉर्मल कन्वर्सेशन का होता है। तो हमारे विंग ने खाना खा लिया था, वो लैंसन को अभी तक कॉल नहीं किया था और हमारा लैंसन भी लाइक परेशान हुए जा रहा था। तो वो अपने रेस्टोरेंट से निकल आता है क्योंकि वो विंग को कॉल ट्राई किए जा रहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था कॉल। लहसुन को अलग ही मतलब टेंशन लगी पड़ी थी कि क्या हुआ उसे, ऐसा वाला सीन था। फिर ना हमारा लहसुन कॉलेज में पहुंचता है और वो ना कुछ लोगों से पूछता है कि विंग कहाँ है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो जो है प्रिंसिपल के रूम में है। तो हमारा लहसुन भी लाइक क्या हो गया उसे। फिर ना हमारा लहसुन दौड़ते हुए जा रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज था ये। और जो ऑफिस है ना मतलब प्रिंसिपल का रूम वो थोड़ा दूर है ज़्यादा ही। तो हमारा लहसुन ना दौड़ते हुए जा रहा था भाई, मतलब क्या हो गया मेरे बंदे को, ऐसा वाला सीन था। फिर ना हमारा लहसुन ना वो जाता है प्रिंसिपल रूम, मतलब वहाँ पर नॉक क्या करेगा, मतलब वो खोल के घुस जाता है अंदर और अपने सामने देखता है विंग को। और विंग बेचारे के माथे पर मतलब लाल निशान थे और उसके होंठों की साइड पर ना खून लगा हुआ था। तो हमारा लहसुन ना आओ देखता है ना ताओ देखता है और सीधे विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी, बोल कैसे मतलब टच कर रहा था उसके माथे पर। तो विंग बताया आज दर्द हो रहा है। तो लहसुन बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है यार, मतलब तुमने ना कॉल किया ना कुछ, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे कॉल करके बता नहीं सकते थे कुछ हुआ था तो, क्या कर रहे हो, मतलब कैसे चोट लगी, ठीक हो नहीं हो, क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए, क्या कर रहे हो तुम, मुझे कॉल करके बता तो देते या फिर मैसेज तो कर देते। क्यों नहीं बता रहे थे मुझे, मतलब बोलो ज़रा सा कि कैसे लगा, क्या हुआ, मतलब गिर गए, कहाँ पर चोट लगी, कैसे लगी। तो हमारा वहीं भी लाइक शांत हो जाओ आप, मतलब शांत हो जाओ, पहले बात तो सुनो मेरी कि क्या हुआ क्या नहीं प्लीज़। तो हमारा लाजम बात है कि तुम्हारी बात सुनूं, मैं बात सुनूं अभी, मतलब तुम्हें चोट लग के रखी है, तुमने मुझे बताया नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल रूम में खड़े हो, क्या हुआ है तुम्हें, कैसे लगा चोट, क्या हो रहा है, मतलब क्या हुआ विहीन, मुझे सब कुछ बताओ। तो विहीन बोले बोलने दोगे तो बताऊंगा ना यार, मतलब सुनो। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड जो ओमेगा है, वो ना मतलब मेरे साथ था, हम दोनों बातें कर रहे थे। तो वहाँ पर ना कुछ जो है दूसरे कॉलेज के अल्फ़ा है और उसने बोला कि हम लोगों को बोला कि हमें पैसे दो या फिर हमारे साथ घूमने चलो, या फिर मतलब लाइक बदतमीज़ी टाइप चल रही थी इनका, मतलब कर रहे थे बदतमीज़ी। फिर मैंने बोला कि ये हमारा कॉलेज है, आप तो हमारे यहाँ के लगते नहीं हो, तो आपने मतलब हमसे बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो, और हम नहीं देने वाले पैसे ना आपके साथ जाएंगे, ऐसा ऐसा मैंने बोला। और वो जो मेरा फ्रेंड था उसको भी ये लोग मतलब टच करने वाले थे, मैंने मतलब उठा के पटक दिया भाई, मतलब धक्का मार दिया, मुक्का मार दिया, ऐसे लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पर जो हमारे बाकी के दोस्त थे वो लोग आके उन लोगों के बीच में और हमारे बीच में लड़ाई हो गई और लड़ाई के चक्कर में मेरे मुंह में लग गया और माथे पर चोट लग गई। तो लास्ट में बोलते कि वाट रियली, मतलब
सच्ची? तो लाजन बोलते कि तुमने सच में अल्फा को पकड़ के पेला है, मतलब मारा है, मतलब उठा उठा के पटका है। तो विंग बोलता कि वो देखो हाल ज़रा। तो लाजन देखता है और कहता है कि इनमें से किसको मारा है। तो विंग बोलता है जो हाथ टूटा हुआ बैठा है ना, उसको मैंने पेल दिया। तो हमारा लाजन बोलते वाह, मेरी ट्रेनिंग काम आ गई, मतलब अच्छा हुआ ट्रेनिंग ली तुमने, ऐसा वाला सीन था। तो हमारा विंग बोलता कि आपको ना सिर्फ ट्रेनिंग की पड़ी है कि आपने अच्छे से सिखाया कि नहीं सिखाया है, इसलिए तो इनका हाल ऐसे किया है मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर। और जब लड़ाई का पता लगा तो प्रिंसिपल सर ने हमें बुला लिया। तो लाजम बोलता कि हाँ, मतलब मेरे ट्रेनिंग काम आई ना। तो विंग बोलता कि हाँ बाबा, मेरे अल्फा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, काम की है मेरे लिए, समझ में आया। तो हमारा लाजम बोलता कि हाँ अच्छा हुआ। और एक बात, वही नेक्स्ट टाइम से अगर लड़ाई करो, झगड़ा करो या फिर कुछ पंगा हो ना, मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता देना। मैं कितने परेशान होकर कार चला के आया हूँ, तुम्हें पता है। तुम्हारा हस्बैंड ना ठुक जाता कहीं पर तो तुम्हें पता नहीं लगता। तो हमारा वही बोलता है इतना फिक्र करने की क्या ज़रूरत है हस्बैंड, मतलब शांति से रहो ना अभी। और सीधे आप तो रूम के अंदर ही घुस आए। तो हमारा लांसर बताइए तुम ना मेरा कॉल उठा रहे थे ना कुछ। और मैंने जब पूछा कि तुम कहाँ हो, तो प्रिंसिपल रूम में हो बोला गया। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ होगा और मुझे डर लग रहा था कि क्या हुआ होगा, इसलिए मैं आ गया। बोलता है और फिर ना वो प्रिंसिपल सर की तरफ देखता है और कहता है कि ये सॉरी प्रिंसिपल सर, मैंने नॉक नहीं किया। लेकिन और एक बात है, मैं आपको पूछूं कि मतलब आपके कॉलेज में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट आकर आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, मतलब एक ही सांस में सब बोल दोगे क्या, मतलब आपका जो ओमेगा है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसने अल्फा का हाथ तोड़ दिया है। हमें लगता है बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है, मतलब आपकी बातों से पता लग रहा है। तो लाजम होता है कि हाँ ट्रेनिंग तो दी है, लेकिन मतलब ऐसा हुआ ही क्यों। तो जो ना प्रिंसिपल हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली ना मैंने इनके कॉलेज से प्रिंसिपल से बात भी कर ली है और इन लोगों को सस्पेंड किया जाने वाला है और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। तो हमारा लाजर बोलते कि ठीक है प्रिंसिपल सर, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। नहीं, ये मेरा हस्बैंड है, मुझे इसकी फ़िक्र है, इसी वजह से मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ। कॉलेज में ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। ओमेगास की सेफ्टी का सवाल होता है, आपको तो मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। तो प्रिंसिपल सर बोल रहे कि हाँ हाँ पता है, आप फिक्र मत कीजिए। और मैं सिक्योरिटी गार्ड से बात करूँगा कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट को ही अंदर आने, और जो स्टूडेंट के रिलेटिव है उनको। तो हमारा लाइन से बताइए ठीक है प्रिंसिपल सर बोलता है। और हमारा लाइन ना वहीं की तरफ देखता है और कहता है क्या अभी हॉस्पिटल नहीं चलना है तुम्हें। तो वही बोलता है कि हाँ चलना तो है। तो उसके जो दोस्त थे, मतलब हमारे वहीं के फ्रेंड्स, वो लोग बोलते हैं, मतलब बेंचिंग बोलते हैं कि भाई तू तू हमें सच सच बता, मतलब तेरी वजह से, मतलब हमने तुझे और हमारे दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन भाई तू हमसे झूठ बोल के रखा है। तो विंग बोलता कि मैंने कौन सा झूठ बोला। तो बेंचिंग भी लाइक मतलब तूने तो बोला था कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है और ये बोल रहा है तेरा हस्बैंड है, रियली तू तू शादी करके रखा है। तो हमारा विंग बोलता कि मुझे क्या पता, मतलब बस तुमने क्या सुना मुझे क्या पता, बोलता है। लहसुन का हाथ पकड़ता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। और हमारा लहसुन बोल रहा था कि तुमने इनको बता के रखा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वही ना हंसते हुए बोलता है कि उन लोगों ने ही गलत समझा था, एक्चुअली तुम जब मेरे लिए खाना लेकर आए थे ना, तो उन लोगों ने बोला था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो मैंने मतलब हाँ बोल दिया था। तो हमारा लालचन बोलते तुम ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई। तो वही बोलता कि हाँ होगा ही, बोलता है। उसके बाद ना वहीं और लालचन हॉस्पिटल जाते हैं, वहीं का जो है ट्रीटमेंट करवाते हैं। और फिर
लाजन विंग को घर लेकर आता है और विंग को डांटे जा रहा था कि हाँ मुझे पता है तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो, लेकिन ज़रा मतलब उलझा मत करो ऐसे मामलों में। और एक बात, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी, तुम्हें समझाया था, बताया था, इसीलिए ही तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और अपने फ्रेंड को। तो तुम्हारे दोस्तों को भी थोड़ा दिमाग में मतलब घुसा दो उनके, कि उनको भी ट्रेनिंग लेना चाहिए खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। समझ में आई? तो वही बोला कि हाँ जी हस्बैंड, बता दूंगा, बोलता है, हाथ जोड़ के बोल रहा था। तो लहसन बता कि नौटंकी हो गई नंबर की। तो वही बता कि देखो मुझे चोट लगी है, मेरा हस्बैंड मेरी गैर करने की वजह से मुझ पर गुस्सा कर रहा है, बोल के ना मतलब अपने गाल फुला लिए थे। तो हमारा लहसन बोलता है कि बहुत ज़्यादा नॉटी हो, बोलता है, उसके गाल को ना पिंच करता है और ऐसे हिला रहा था और कहता है कि बहुत क्यूट हो तुम, बोलता है, और वो भाग जाता है किचन में खाना बनाने के लिए। तो हमारा जो विंग है ना, उसका गाल ना लाल लाल हो रखा था। और हमारा लांसन गया है खाना बनाने के लिए। तो आगे क्या होगा स्टोरी में हम जानेंगे कि मतलब ट्रेनिंग तो सही दी है हमारे लांसन ने विंग को, लेकिन दूसरी तरफ का क्या, मतलब जंक्शन ने अच्छी तरीके से अपने मेगा को ट्रेनिंग दी होगी कि नहीं। तो आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और स्टोरी में आगे क्या होने वाला है आपको अगर जानना है तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और हाइप भी करना वीडियो को। ओके बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।